Hello students, today we are going to discuss new chapter force and laws of motion। तो हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पे फोर्स क्या होता है और उसके लॉज ऑफ मोशन क्या होता है आपका। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा, चैप्टर 1 में मोशन पढ़ा है, तो वहाँ पे फोर्स का आपने स्टडी नहीं किया। वहाँ पे केवल क्या बोलते हैं कि ओनली मोशन की स्टडी किया, जैसे कि आपका वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो यही सब आपने स्टडी किया है, बट वहाँ पे फोर्स नहीं आया था। तो यहाँ पे एक तरीके का मतलब आगे जब आप लोग ने नेक्स्ट क्या बोलते हैं हाई क्लासेस में जब जाओगे आप लोग, तो यहाँ पे वो देखोगे कि वहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? मोशन विदाउट फोर्स, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है। और यहाँ पे मोशन क्या होता है आपका, जिसको डायनामिक्स बोलते हैं। मोशन ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, यही स्टडी करेंगे फोर्स। अब आइए यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है आपका? कंसेप्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। सेकंड क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सेकंड कर सकते हैं यहाँ पे अ फोर्स कैन रेस्ट अ मूविंग बॉडी। और थर्ड क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? अ फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं कि अगर मूविंग बॉडी है आपका, अगर ये मूव कर रहा है आपका, तो यहाँ पे मैं फोर्स लगा करके इसको रेस्ट पे ला सकता हूँ। फर्स्ट ये हो गया आपका। सेकंड क्या बोला आपका? फोर्स कैन रेस्ट और मूविंग बॉडी अगर रेस्ट पे है, इसको धक्का लगा करके मैं यहाँ पे इसको मोशन में ला सकता हूँ, वो भी आपका फोर्स हो गया। अब यहाँ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। यहाँ पे आप लोगों का मतलब कैसे चेंज हो सकता है कि बॉडी में फोर्स लगा करके। तो जैसे कि आपका ये बॉल होता है आपका, जो क्रिकेट खेलते हो आप लोग, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे प्रेस करना आप लोग, तो देखना उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। फिर से आपने जब छोड़ोगे उसको, फोर्स रिलीज करोगे, तो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाता है वो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जो इरेजर होता है ना, इरेजर को प्रेस करो आप लोग, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। फिर से फोर्स रिलीज कर दो आप लोग, तो क्या बोलते हैं, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है वो। तो हो गया आपका, फोर्स लगा करके बॉडी को शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक और पॉइंट आता है आपका कि यहाँ पे फोर्स लगा करके, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोर्स कैन चेंज मोशन। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है ये, तो मैं फोर्स लगा करके यहाँ पे इसकी जो स्पीड है उसको कम कर सकता हूँ, या फोर्स लगा करके यहाँ पे स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ। तो वो क्या है आपका, फोर्स कैन चेंज मोशन। और दूसरा होता है आपका फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। अब ये बताओ कि यहाँ पे अगर बॉडी आ रही है, मैं इधर से फोर्स लगा करके इधर से ऐसे मोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो क्या मैं फोर्स लगा करके डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ? यस। तो ये हो गया आपका, ये फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। अब देखो इतने पॉइंट्स है, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपका मूविंग बॉडी है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं। अगर रेस्ट पे है तो हम उसको क्या कहते हैं कि मोशन में ला सकता हूँ।
अगर यहाँ फोर्स कैन चेंज, शेप एंड साइज चेंज कर सकता हूँ, और मोशन को रिड्यूस कर सकता हूँ या इंक्रीज कर सकता हूँ, और उसका क्या होता है डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। इतना आपका फोर्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। आपका इसका डिफिनीशन क्या होता है? फोर्स इज पुश और पुल। कोई पे धक्का लगा सकता हूँ या खींच सकता हूँ, वो होता है आपका फोर्स। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आगे टर्म्स होता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक कोई भी आपका, सपोज कीजिए एक चंगू लाल है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रस्सी है आपका, ये रस्सी है आपका, रोप है आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक रस्सी पकड़े हुए हैं। इस पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपका इधर, और यहाँ पे आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों साइड में। मैं दोनों आर्म्स को, यहाँ पे 5 न्यूटन कोई पकड़ के खींच रहा है और यहाँ पे कोई पकड़ के खींच रहा है, तो दोनों क्या मतलब कि क्या है कि आपका नेट जो फोर्स होगा आपका क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं कांस्टेंट रहूंगा यहाँ पे, ना मूवमेंट इधर होगा ना मूवमेंट इधर होगा आपका। तो सपोज कीजिए जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ नेट आएगा आपका, इधर कर लो आप, इधर पॉजिटिव ले लो या इधर नेगेटिव ले लो आप, ये नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया आपका। तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 0 न्यूटन। जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया आपका कितना है, आपका 0 न्यूटन। आया समझ में? और यहाँ पे बोल सकता हूँ ये प्लस माइनस लेने का रीजन ये होता है कि जो फोर्स होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है फोर्स में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा आपका, या इधर पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव अगर लिए हैं तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। मैं इसी फोर्स को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सपोज ये कि यहाँ पे 10 न्यूटन हो गया आपका, 10 न्यूटन हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एफ नेट कितना आएगा आपका, एफ नेट इक्वल टू कितना आएगा आपका 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। हाउ मच, कितना होगा आपका 5 न्यूटन। ठीक है, ये होता है आपका क्या होता है रिजल्टेंट क्या हो गया 5 न्यूटन। 0 तो हुआ नहीं यहाँ पे। तो ये देखो यार क्या बोलते हैं कि अगर 10 न्यूटन के फोर्स लगा तो यहाँ पे थोड़ा सा झुक जाऊंगा मैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ का फोर्स, इधर का फोर्स कंपेरिजन टू दिस साइड इज ग्रेटर टू 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन। तो अब जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अगर दोनों साइड का फोर्स इक्वल होता है उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, और दोनों साइड का कोई भी एक साइड का अगर फोर्स अनइक्वल होता है उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो आइए यहाँ पे डिफिनीशन समझ लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है आपका। Resultant force, it is a single force which when acting a body produce the same effect as that produced by a number of force।
नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे डिफिनेशन था, इट इज अ सिंगल फोर्स which when acting on body produce the same effect as that produced by the number of force। जैसे मैंने बताया था इस पॉइंट पे आपका दो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन और यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था आपका 5 न्यूटन। इस पॉइंट पे आपका दो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इट मीन्स आपका प्रोड्यूस नंबर ऑफ फोर्स, इसको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना है, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। आप देखिए यहाँ पे ये हो गया एफ रिजल्टेंट या एफ नेट बोल देंगे, यहाँ पे कितना होगा आपका 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन हुआ ना आपका। अगर डायरेक्शन पूछा गया था यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका डायरेक्शन होगा आपका, इधर लेफ्ट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एफ नेट इक्वल टू इतना हो गया आपका। अगर भाई मैं बैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर 5 न्यूटन और इधर 5 न्यूटन, तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 न्यूटन। तो ये हो गया आपका बैलेंस फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। अब आइए यहाँ पे देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है आपका। बैलेंस फोर्स क्या होता है आपका, बैलेंस फोर्स। अब इसमें क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे ये होता है आपका एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ये होता है आपका बॉडी एट रेस्ट या आपका बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन आपका 0 होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था, एक लड़का है आपका, इसको आप लोग चंगू मंगू बोल रहे थे, और यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है आपका। तो क्या ये रेस्ट पे है आपका, ये क्लियर हो गया आपका, बॉडी रेस्ट पे है, दोनों साइड में फोर्स इक्वल है आपका, तो आपका बॉडी रेस्ट पे है आपका। तो ये बताइए आपका इसमें एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन तो आपका 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यही होता है आपका dv by dt, वेलोसिटी विद चेंज विद वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है आपका, तो वेलोसिटी आपका 0 है, तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा आपका, होगा ना। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेता हूँ, क्या ये पॉसिबल है क्या, अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है आपका, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कोई बॉडी अगर v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड बोलता हूँ आपका, अगर यहाँ पे कांस्टेंट आपका 20 चला रहा है आपका, 20 ही चल रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है आपका, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है आपका, तो क्या बोलते हैं जो dv होगा आपका वो 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, केवल 20 से ही चल रहा है आपका। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा आपका इस टाइम पे भी आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका बैलेंस फोर्स में पॉसिबल है, बॉडी रेस्ट पर है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे, उन दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। इट मीन्स दोनों का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब आइए अनबैलेंस फोर्स क्या होता है आपका। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है आपका, वही कंडीशन आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया आपका बॉडी एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स, और सेकेंड है आपका
और यहाँ पे एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द मास। अब आप ये क्या थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, F इक्वल टू आपका होता है आपका m इंटू ए। सेकेंड लॉ है, आगे मैं जस्ट बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ आपको। F इक्वल m, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dv बाई dt लिख सकता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ dv बाई dt। अब एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स, इट मींस आपका जो ये है आपका एक्सेलरेशन है, वो जितना फोर्स मैं बढ़ाऊंगा आपका उतना आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा आपका। जैसे कि यहाँ पे देखो, जितना मैं फोर्स लगा दूंगा उतनी आपका 20 से 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्या एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पे? यस। देखो यहाँ पे फोर्स जितना है मैं इंक्रीज करूंगा उतना आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। सेकंड की बात करता हूँ, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द मास। अगर फोर्स कांस्टेंट है आपका m इंटू ए, यही होता है। अगर फोर्स ये कांस्टेंट है आपका, अगर एक्सेलरेशन है आपका डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो मास हमारा यहाँ पे आपका मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन है आपका, रेसिप्रोकल है आपका। ये देखो यहाँ पे एम ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आपका, तो ए इक्वल टू आपका कांस्टेंट अपॉन मास, यही हो गया आपका। रेसिप्रोकल यहाँ पे शो कर रहा है आपका मास के रेसिप्रोकल। तो देखो ये भी कंडीशन सही है आपका। तो अनबैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन मास, मास पे भी आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इतना पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।